अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज हम बात करें कि गल्फ़ में इलेक्ट्रीशियंस की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और किस तरह से वो अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। तो गाइज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो दो तरह के इलेक्ट्रीशियंस होते हैं। पहला तो होता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में इलेक्ट्रीशियन होता है जिसको डोमेस्टिक वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रीशियंस वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस का काम करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ही मैं आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से बताऊँगा। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें वरना बात अधूरी रह जाएगी और आपको बात पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। अगर आप गल्फ़ आना चाहते हैं और एज इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड है गाइज़, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से देखना चाहिए। तो गाइज़ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं माई इन्फो चैनल। रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो गाइज़ हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो गल्फ़ में आपकी जो भी यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अगर आप डोमेस्टिक और वायरिंग इलेक्ट्रीशियन में अगर आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो यहाँ पर जो काम होता है वो ग्रुपिंग्स करना भी होता है, जो अंदर ग्रुप काटने का काम भी होता है, पाइपिंग करना भी जिम्मेदार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, केबल पुलिंग्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसके बाद आपको स्विच बॉक्स लगाना है, सॉकेट बॉक्स लगाना है। उसके बाद जो है आपको डीबी जगह जगह फिक्स करना होता है। उसके SMDBs भी आपको फिक्स करना होता है, वायरिंग कनेक्शन को लूप करना होता है। और उसके बाद जो है आपका वो बस बार का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पर एज इलेक्ट्रीशियन। तो आपको बस बार का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बस बार की वायरिंग का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लो वोल्टेज जो रूम होती है उसके बारे में भी आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए गाइस। केबल ग्लाइंडिंग और केबल जॉइंटिंग का भी काम आपको आना चाहिए अगर आप जो है डोमेस्टिक वायरिंग या कंस्ट्रक्शन लाइन में इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरी बात गाइज, अगर आप इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन काम अगर कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको केबल ग्लाइंडिंग, केबल जॉइंटिंग कंपलसरी आना चाहिए और मोटर वाइंडिंग की भी जो नॉलेज होनी चाहिए। छोटे मोटे पंप्स वगैरह को किस तरह से रिपेयर करते हैं इसका अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा गल्फ़ में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एज अ टेक्नीशियन। अब जो है एक तीसरा जो पोजीशन होता है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, जिसको यूटिलाइज़ किया जाता है मेंटेनेंस फील्ड में। तो यहाँ पर ही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन क्या क्या काम करता है। अगर आप जो है एज अ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन आप किसी मेंटेनेंस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए और थ्योरी का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरह से करंट वोल्ट वगैरह जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ओम वगैरह, मेगर है, जो छोटे छोटे टूल्स वगैरह हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इसका यूटिलाइज़ कैसे हम करते हैं। उसके बाद गाइज आपको बताना चाहूँगा DBMS और SMDB और इसके बाद जो है इसके जो मेन जो ब्रेकर्स होते हैं, सॉकेट ब्रेकर्स हैं, अर्थलीकेज ब्रेकर्स हैं, इस सब के बारे में जो है नॉलेज ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मेंटेनेंस काम में ये डेली यूजेबल चीज़ है, डेली काम आएगा, डेली कंप्लेन आएगा। तो आप वो एक बंदा होंगे जो टेक्नीशियन होगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, वो इस चीज़ को फॉलोअप करेगा, वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद लाइट्स वगैरह, लाइट्स बहुत तरह का आता है। अब हमारे यहाँ जो लाइट्स इस तरह का लाइट्स गल्फ़ में नहीं होते हैं, यहाँ मरकरी लाइट्स होता है, LED लाइट्स होता है। इसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ टेक्नीशियन हैं, आप चाहे कोई भी फील्ड में काम करें, इलेक्ट्रीशियन, आप अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस लाइन में काम कर रहे हैं या प्लांट में काम कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है गाइस, आपके हाथ में फ़ोन रहता है, गूगल रहता है, तो ज़रूर से आप जो है यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके आपका जो भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ सर्च करें, वहाँ आपको आसानी के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको जो भी टास्क है रेक्टिफाई करें। लेकिन गाइस ध्यान रखिए, काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऑन द स्पॉट। उससे क्या होता है, अनसिक्योर काम होता है और हज़ार्ड्स क्रिएट होते हैं और उससे आपको इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन और कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन या प्लांट इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो आपको मिल गया है और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को किसी से कम ना समझें बल्कि कोशिश करें, ट्राई करें, इम्प्रूव करें। आजकल तो इन्फॉर्मेशन लेने का, सीखने का बहुत सारा रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएट हो गया, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है। यहाँ तक कि आप जो है बुक्स वगैरह लेकर खुद से पढ़ सकते हैं, दोस्त यार है उनसे आप रब्ता करें और सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, अपने आप को आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। गल्फ़ में काम करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं, अब कैसी भी अगर काम कर लेते हैं, कैसी भी अगर आ जाते हैं, बाद में इंसिडेंट होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। ठीक है गाइस, तो होप आप सेव रहें, सावधान रहें और अच्छे से सीखें और गल्फ़ के लिए ट्राई करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।